फिर से नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच हैं सर। आपका नाम? मनोज कुमार। और आप चंबा में कहाँ से आए हो बेटा? कुल्लू मैं कॉलेज? तीसरा से। तीसरा से। बड़ी खुशी की बात है बेटा। आपका नाम? अनमोल ठाकुर सर। अनमोल ठाकुर जी। आप तो यहीं के निवासी हैं नहीं? हाँ बिटिया, आपका नाम? मधुरेखा सर। अच्छा जी। और आप साइंस से हैं कुल्लू? अच्छा सर, आपका नाम? सर मेरा नाम पवन कुमार है, मैं गाड़ाकुसरी से। अच्छा जी। कुल्लू मंडी से आते हैं कि मंडी। मंडी? अच्छा। और बेटा आपका नाम? किरण सर। और आप बंजार से है ना? सारे एमए के छात्र हैं हमारे, बड़े होनहार। तो कल जो घटना पे हम डिबेट कर रहे थे, पालमपुर वाली घटना, जहाँ पर एक जोड़े में कुछ ऐसा मन मुटाव हुआ कि वायलेंस हो गया, तो उस विषय को लेकर के, और नारियों के, जैसे अनमोल जी ने सजेशन किया, क्या बोल रहे थे अनमोल जी? आप टॉपिक क्या बोला सर बताया? मेरा ये था ना, नारियों को इतने अधिकार है फिर भी उन पर इतना क्राइम हो रहा, तो मतलब क्यों हो रहा है? बहुत ही सुंदर कि नारियों को इतने अधिकार है, उसके बावजूद तो वो क्यों शोषण का, मतलब उन पे फिजिकल विशेषकर क्यों हो रहा है, तो इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो प्लीज़ कौन बोलेंगे? आप बोलिए बेटा, रखिए अपनी बात। जहाँ तक मेरे को लगता है कि जैसे अभी जो पालमपुर में घटना हुई जिसमें एक लड़की को 7-8 बार एक लड़के ने बार किया, हाँ। दराज से बार किया। जी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है उसने जो लड़के का बयान लिया है, हाँ। उसमें लड़का बोल रहा है कि 6 साल से वो दोनों रिलेशनशिप में ठीक थे। है, और जो फोटोज वगैरह वायरल हुई है हाँ। उसमें दोनों खुश नजर आ रहे हैं कहीं अच्छा, ना कहीं। चलो ठीक। लेकिन जो प्रशासन है हाँ। या लोगों का उसके लिए आक्रोश है, सारे यही बोल रहे हैं कि हाँ लड़के ने गलत किया, मानते हैं कि लड़के ने गलत किया, पर सारा दोष उस लड़के को भी नहीं दे सकते। अच्छा, आप ऐसा कहीं ना समझती कहीं। है, बीइंग ए लड़की भी? हो सकता है सर, एकदम से 6 साल रिलेशनशिप में दोनों है, हाँ। रिश्ते में दोनों है, तो जरूरी नहीं है कि एकदम से लड़का उस पे बार करे या उसे मार दे। ठीक है, कहीं ना कहीं लड़की की भी कोई गलती हो सकती पर है। मेरा एक प्रश्न है बेटा, फिर मैं कल भी हुआ था यही, मान लो उसकी बहुत ही गलती है, 90% गलती लड़की की, वो स्वार्थी होगी, उसको कोई अच्छा लड़का मिल गया, उसके घर वाले नहीं मान रहे, उसको कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया, तो क्या मुझे ये हक मिल जाता है कि मैं उस पर वार करूं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप शांति से बातचीत कर सकते हो, हाँ। लेकिन आक्रोश एक ह्यूमन में एक ऐसी एबिलिटी हो जाती है, मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं लड़के। हाँ। वो एकदम से मतलब लड़कियों को अधिकार है एग्रेसिव होना? कैसे बोल रही हैं आप? अधिकार नहीं है सर, हो जाते हैं। अगर आप किसी के साथ 6 साल से रह रहे हो, रिलेशनशिप में रह रहे हो, आप एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध है और लास्ट में किसी कारणों की वजह से वो खत्म टूट हो जाता जाता है, है, तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो फीलिंग्स है वो तो हावी होगी ही। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया, और पुलिस में कानून के अंतर्गत उसको सजा जरूर मिलनी मिलेगी, चाहिए, good। जिसके तहत उसके ऊपर धारा भी लगाई जा ठीक चुकी है। है। लेकिन लड़की का बयान अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए हम सिर्फ लड़के को दोष नहीं दे सकते हैं। अच्छा। जैसे सीएम जो हमारे अभी है, सुखविंदर जी, सुक्खू ने, जी, जी। वो भी सिर्फ लड़के के ऊपर दोष दे रहे हैं। उनका बयान सुना, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ लड़के ने गलत किया, लड़के ने गलत किया। हमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, पर्सनल। हाँ, तो दोनों पक्षों को हमें देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। सर आप क्या कहेंगे पवन जी? सर जैसा किरण ने कहा कि दोनों पक्षों को देखना चाहिए इसमें, तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं सर कि पहले हमें दोनों पक्षों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या रीज़न क्या रहा इसके पीछे, जो लड़के ने इतना आक्रोश होकर उस पर वार किया, अच्छा। उसका जो रीज़न क्या है, सबसे पहले तो हमें इसको जानना पड़ेगा अच्छा। कि क्या रीज़न है इसके जो कि इतना कुछ हुआ। और जैसा कहा जा रहा है कि वो 6 साल से रिलेशनशिप में थे, और अंत में कि ऐसी क्या स्थिति आई जो कि उनको अलग होना पड़ा, अच्छा। और उसके पश्चात लड़के ने ये सब किया। लड़के ने जो किया वो तो सर बहुत ही मतलब गलत है। उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता? हाँ हाँ, वो तो सर जितनी जो उसके धारा लगा सकते हैं उसको फांसी देनी, फांसी जो दे भी, दो, हाँ, जो कुछ देनी, भी करो, हाँ, लेकिन वो गलत है। अच्छा। लेकिन लड़की ने उसको क्यों छोड़ा, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्यों, प्रश्न है, हाँ। क्या रीजन रहा इसके पीछे, इस रीजन को पहले समझना पड़ेगा। ये सब करने का क्या कारण, क्या वजह रह सकती है, ये भी तो जानना ये भी जरूरी है जानना सर। चाहिए। हम केवल एक को गलत नहीं ठहरा सकते सर। अच्छा, मतलब आप ये हाँ। कॉम्प्लेक्स है थोड़ी चीज़। लेकिन गलत है, वो लड़का गलत है, लेकिन क्यों है, उसने ये सब उसके सामने क्यों परिस्थिति आई, और इसका मेन रीजन मुझे लगता है कि लड़के ने वो शायद किसी नशा भी अच्छे किया था। सेक्टर में अच्छा। जॉब भी करता था, तो हालांकि उसको मानसिक बीमारी भी नहीं हो सकती, उसको पागल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छे सेक्टर में जॉब कर रहा लड़का, ऐसा बताया जा रहा है। मुझे लगता है सर जो ये मतलब अच्छे सेक्टर में जॉब करने का मतलब हम बीमार नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहे हैं आप? सर मेंटली तो सही हो सकता है वो। पहले उनका अगर किसी को जॉब लेनी तो पहले उसका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी, उसकी मानसिकता को चेक करेंगे, उसके बाद ही उसको जॉब ऑफर करेंगे। मानसिक तौर से वो ठीक है कि ऐसा मानसिक तौर से कमजोर है, वो तो देखा होगा देखा पहले भी। होगा। हाँ अच्छा, शायद कमजोर नहीं, देखो मुझे लगता है इसमें कि- इसमें ना, मुझे हाँ, लगता है कि वो नशे का नशे एक में था। रीजन हो सकता है, नहीं, रीजन हो सकता तो है नशे कि में मारने का अधिकार मिल जाएगा? नहीं सर, नहीं वो तो गलत किया, अधिकार किसी को नशे भी में है या ऐसे ही है। अगर कोई नशा तो कोई एक बंदा थोड़ी करता है सर, सभी करते हैं, पर सभी मारते थोड़ी है। तो नशा है तो जरूरी नहीं है कि उसने
कोई नशा करता तो वो मारता ही है। बिल्कुल। तो जरूरी थोड़ी सर उसका कुछ अब देखना है तो हम दोनों पक्षों को देखेंगे। गलती तो एक हाथ से जैसे ताली नहीं बजती वैसे ठीक है। एक तरफ से कोई हम वो नहीं देख सकते कि इस बंदे की गलतियां हैं, इसने मारा। अच्छा। अब जिसको मारा है उसकी तरफ से हम बयान जब आएगा सुनेंगे तब पता चलेगा कि किसकी गलती है और क्या इसके पीछे के कारण रहे हैं और कैसे जो अब आगे जस्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, इन कारणों को जानने का फायदा क्या है? क्यों जाने, सजा दे दो उसको। अब इसको इन कारणों पर डिस्कस करने से, इनको जानने से क्या लाभ हो सकता है, बताइए। सर ताकि आगे हमें ऐसे कोई और ऐसी वो Better देखने को understanding, ना अच्छा। देखने को मिले। अच्छा जी। तो अभी सर समय रहते हैं इसका जो है हम उसका क्या बोलते हैं हल कर सकते हैं। सोल्यूशन ढूंढ सकते आगे कल ताकि दिन ये हमारी बहन के साथ भी हो सकता है सर, किसी के साथ भी हो मतलब ये सकता है। चीजें दोबारा भी हो सकती है, तो इसके लिए घटित हो सकती है। हमें थोड़ा ठोस चर्चा इस कदम पे, उठाने अच्छा। पड़ेंगे सर, और इसकी तह तक जाना पड़ेगा। ठोस कि इसके कदम पे reason क्या रहे। कुछ बोलेंगे आप, किस तरह के ठोस कदम चाहते हैं? सबसे पहले तो इसके रीज़न हमें जानना पड़ेंगे कि क्या हुआ, अच्छा। कि क्यों ऐसा हुआ जो कि लड़के को ये कदम उठाने पड़े। जी। और सबसे पहले तो और नशे के प्रति भी थोड़ा Awareness, सचेत- अच्छा। हाँ ये सर। अच्छा, अनमोल जी आपने तो मेरे डिबेट को हिसाब शुरू से- किया, आप बताइए। हाँ जी। मेरे हिसाब से सर उस लड़के ने बहुत ही गलती किया, जैसे कि इन्होंने बताया हाँ जी। कि 6 साल का रिलेशनशिप था उनका। हाँ जी। लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। पर मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि क्या पता हो सकता है लड़का बीच में मतलब उसको डोमिनेट थोड़ा, हाँ, उसको अच्छा ना लगा हो। पाबंदियां लगा या रहा उसको हो। लगा हो ये फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मेरे सपने नहीं रख पाएगा, वो क्या क्या बोल वो तो बता रहे हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर हाँ। में शायद अच्छी जॉब लेता हो, चलो वो भी payment- हो सकता है। मतलब उसका इनकम भी अच्छी हो। हाँ। पर मेरे हिसाब से उसने बहुत ही गलती किया। अच्छा, तो इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो आपने प्रश्न छेड़ा कि भाई इतने अधिकारों के बावजूद इन पे शोषण क्यों हो रहा है महिलाओं पे, इस पे क्या आपका, सर, आपके क्या? हमारा जो समाज है पहले से ही मेल डोमिनेटिंग है, आपको हाँ, तो पता ही है। ठीक है। फिर इस तरह से मतलब महिलाओं को अधिकार भी फिर भी इनके ऊपर शोषण ही हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को अपने अधिकार पता नहीं है। अच्छा, जिनको पता है वो इनका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं, कई महिलाएं वाह क्या बात बोली आपने, ये क्या बात बोल रही है? नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं और पुरुष को किस डोमिनेट सेंस कर में, रहे मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप इससे? हैं। सर ऐसा ही है ना, आज दिन आप देखते हैं कोई छेड़खानी का केस लगा देते हैं, तो लड़के पे ऐसे भी ऐसी लड़कियों के aggressive ऊपर हो blame जाते कर हैं देते सर हैं। ऐसे झूठे लग जाता है? झूठे लग जाते हैं सर, आपको और कानून भी सर वही करता है। वो क्यों झूठे क्यों लगाएंगे? उठाते हैं सर, क्योंकि अगर कहीं किसी मामले में लड़की गलत हो। पर्सनल दुश्मनी होती, कईयों की रंजिश होती है, आपस में लगा देते हैं केस। तो क्या करें, नारी के अधिकार बंद कर दें फिर? अब क्या? बंद तो नहीं करते सर, बराबर पर तो इनको होने थोड़ा चाहिए ना मतलब सर। लिमिट अगर में हम रखें। इसमें डिवाइड ऐसा करें नहीं कि कि मतलब लड़की को सारे ज़्यादा अधिकार अधिकार लड़की दें को ही हो। कानून पे और लड़कों को कम दे, तो इससे फिर वो नहीं है। चलो वो भी मान गया, पर इस केस में तो है बंदे ने हिट किया ना उसको। सर एक ऐसा केस में आपको ये तो justify नहीं कर सकते ना। सर मैं तो अधिकारों की बात कर रहा हूँ ना, केस में तो बंदे की गलती है। सर एक ऐसा था ना, पर अब मैं हाँ, नाम नहीं बोलूं, बताएंगे। ऐसे था ना, हाँ। एक लड़की क्या औरत थी, हाँ। उसी ने सेम अटैक किया था लड़के पर। मतलब उसको अटैक किया, अटैक फिजिकल बिल्कुल रास्ते किया था, सर अच्छा, काट दिया था। अच्छा। बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ वो लड़की से भी ज्यादा अग्रेसिव उसकी इतनी सिचुएशन होती है, उस मतलब समय serious में हो गया था बंदा, बहुत अच्छा। कांडा में था। तो जब फिर लड़की ने सिर्फ मात्र इतना बोला कि इसने मेरे ऊपर छेड़खानी की, ओहो। अभी भी वो घूम रही है। तो पर उसी इसका क्या हिसाब से- गारंटी बेटा हो सकता है उसने अटैक किया उस लड़की नहीं, के ऊपर? सर अब हम जानते हैं ना उसको कि उसका चरित्र भी कैसा है। अरे अच्छा, लड़कियों को सर नहीं पर ये देखो, इसमें भी एक प्रश्न है बेटे मेरा, इसको समझना। देखो मैं जस्ट मान लो मेरा चित्त थोड़ा ढीला भी है, ठीक है, पर जरूरी थोड़ी कि मैं उस टाइम भी ढीला ही हुआ था, हो सकता उस टाइम वो ठीक हो और वो ज़बरदस्ती कर रहा हो, ये थोड़ा चरित्र का भी थोड़ा खतरा। पर ये बात तो ठीक है चरित्र भी, पर मतलब पर सर एक बात मान लो ये कोई देखी जाए ना, इसका मतलब ऐसा है बेटा, सुनो, कोई लेडी अगर वैश्यावृत्ति करती है, जैसे भारत में तो लीगल नहीं है, तो क्या उसका मतलब है जो मर्जी उसको पकड़े और जबरदस्ती उसके साथ कुछ कर ले? ये भी तो जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। नहीं सर एक बात, जैसे लड़की एक जहाँ पे जब भी देखी जाए तो यही बोलते हैं कि सर इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो किया। एकदम पक्ष लड़की का ही लिया जाता है। ये भी है। सुनवाई एकदम से लड़के की होती नहीं तो ये है। तो बोल रहे आज के समय में थोड़ी गलती है लड़कियों नहीं, की। ये बोल रहे पुरुष प्रधान समाज है, पक्ष बोला लड़कियों का ले लेता है, तो ये कैसा समाज है साला? सर जैसे है ना, लड़कियां हैं उनको ज़्यादा अभी, जैसे पुरुष प्रधान समाज है ना, तो लड़कियों को ज़्यादा महत्व देने के चक्कर में सर इसमें तभी उनका ज़्यादा अच्छा, support किया जाता है। अच्छा ज़्यादा कंपनसेट, दिया जैसे जाता कई बार हम ज़्यादा महत्व मैं मान लो मैंने वाइड बॉल कर दी, मतलब वाइड बॉल लेग साइड में कर दी, तो मैं ज़्यादा ही ऑफ साइड में कर देता हूँ कि अगली बार है ना गलती ना हो, मतलब ज़्यादा कंपनसेट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं बिल्कुल आप। ऐसा सर। अच्छा, पर बेटा फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में तो इस अधिकारों की क्या गलती है यार? वो लड़का पागल हो गया ना लड़कियों उसमें। को तो सजा मिलनी चाहिए सर, पर जो अधिकार है वो कुछ नाजायज फायदा भी उठा रही है लड़कियां अधिकारों का। अच्छा, पर इस कॉन्टेक्स्ट में वायलेंस तो जस्टिफाई नहीं हो सकता ना, चाहे लड़की धोखा भी दे। सर अब वॉयलेंस लड़के ने किया तो डायरेक्ट यहाँ पे लड़के के ऊपर बात आ रही हाँ, है, ये। क्योंकि लड़के ने ही उसके ऊपर, अगर इसके उल्टा लड़के उस लड़की के चक्कर में सुसाइड कर लेता तो इसमें गलती किसकी होती? लड़के की होती लड़की के चक्कर में सर लड़का भी तो जाता सुसाइड तो वही कर, लड़की थोड़ी तो गलत दोनों गलत मामलों में लड़की लड़का ने गलत हो रहा उकसाया सर सुसाइड करने के लिए। ने लड़की उकसाया, बात नहीं लड़की करी छोड़- 6 साल, सुनो 6 साल से रिलेशनशिप में, मान लो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ 6 साल से, और उसने इतनी मतलब कई तरह के उसने बता उसके दिया लिए कि एफर्ट्स आज लगाए तक होंगे। जितने भी केस हमने प्यार प्योर के देखे, इसमें कभी हमने ये नहीं सुना कि लड़की ने इस लड़के के पीछे सुसाइड के, जितने भी सुना कि नहीं नहीं, लड़के अरे ने- तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। तेरे नाम फिल्म देखी है? अच्छा आप बताओ।
सर अगर मान लो कि मैं किसी साथ रिलेशनशिप में हूँ 6 साल से जी। और मैं अपना सब कुछ त्याग सब चीज़ें छोड़ के मतलब बंद अपनी कर पढ़ाई दिया। को भी छोड़ के उसके प्रति मतलब पूरी समर्पित तरह से समर्पित है, निस्वार्थ होकर उसके लिए तैयार हूँ। और एंड वक्त में लड़की कहती है कि मुझे कोई और मुझे नहीं। कोई और पसंद आ गया, ठीक है। बेटर ऑप्शन मिल गई है। ठीक है। तो सर उस केस में लड़का क्या करेगा, सोचो आप क्या तो करे वहाँ नहीं पर? तो उस केस में क्या लड़के को ये अधिकार है कि अब मैं निस्वार्थ भाव में था, अब मैं इसको मार देता हूँ? वो नहीं, मारना नहीं है, मार तो सकता नहीं सर, किसी की जान तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। तो वो कोर्ट में जाए, पुलिस थाने में केस करवाए कि मैं बर्बाद हो गया इसके तो पीछे। फिर उस मेंटल केस में एबिलिटी वैसी हो जाती है, इंसान को बस नहीं चलता है उसके ऊपर, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कारण हो सकता है। मुझे लगता है तो फिर तो बेटा ये तर्क देके कई कई किसी को मारेंगे, फिर तो मेरा बस चला नहीं, मैंने मार दिया। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। मतलब व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी, उस लड़के की कोई जिम्मेदारी नहीं थी इसमें। नहीं लड़के को मारना तो नहीं लड़के चाहिए सर, ने किसी गलती की जान की तो सर, नहीं वो ले तो सकते। सरासर दिखता है कि उसने बहुत गलत किया, पर इसमें आप ये भी कहना गलत है ना कि इसमें पूरी तरह से गलती उस लड़के की है। उसने गलत तो किया, इसमें सारे लोगों ने, हालांकि वहाँ पे उसको पीटा, उसने उन लोगों ने उस टाइम पूरे बस स्टैंड जहाँ पे भी वो हादसा हुआ, लड़कों ने, वहाँ के लोगों ने उस लड़के को घेरा, उस लड़के की मारपीट की, उसको डायरेक्ट वो पुलिस प्रशासन के हवाले कर सकते थे, परंतु उन लड़कों ने वहाँ पे उस लड़की को उन जो लोगों ने उस लड़की को छुआ तक नहीं, शायद उसका और जल्दी इलाज अच्छा, आपको मतलब लड़की को पहले नहीं उठाया, पर लड़के को मारने पे जोर मारा दिया। और बहुत बुरे तरीके से, और वहाँ पे लड़की और किसी लड़के मारा जो समाज है, बंदे मतलब चुपचाप रहते, अगर उस टाइम पहले ही रोकते उसको, बहुत सारे लोग वहाँ अवेलेबल थे, अगर वो पहले ही पकड़ते उस लड़के को तो शायद इतनी बड़ी नौबत ना आती। पर यार एकदम से क्या पता, दो लड़का लड़की अकेले में बात करें, हमें क्या पता कोई बंदे ने दराट रखा है। 10-12 बार मार बैठा वो, अगर वो 12वीं बार उसको बचाने जाता तो सर इतना तो वो नहीं होता ना। एक मारे, दो मारे, अगर मारे भी ना, अगर किसके साथ दरात में हाथ में सब देख ले और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अच्छा उस टाइम भी बड़ी देर से था। अच्छा अच्छा, उस टाइम सर हमारे बंदों को जाना चाहिए था वीडियो बचाने में के लिए। देखा जा रहा है सर कि जैसे उसने उस टाइम शुरू नहीं किया था उसको मारना, उस टाइम वहाँ पे लड़का था एक साथ में, अच्छा डर गया। जैसे उसने मारना शुरू किया वो भाग गया वहाँ से, तो उसको उसी टाइम वहीं पर पकड़ सकता था ना, उसको रोक सकता हाँ बात उस तब फैला जब सब लोगों ने उस लड़की को मारने, उस लड़की की हालत किसने दी? उस टाइम पे एक ही लड़की थी जिसने उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ से अच्छा। उसको टांडा के लिए रेफर किया, और एक अंकल थे उसके साथ में। ठीक है। क्या उस टाइम लोगों का हक नहीं बनता है? आज वो आवाज उठा रहे, हाँ सही बात है, आवाज उठा रहे, क्या उस टाइम उन लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं थी कि हम पहले उस लड़की को बचाव करें? नहीं, उस पर लड़की अगर को वो वैसे लोग भी अगर वो बचाना लोग था। उस लड़के को रोकते नहीं तो उसका वो और 2-4 बार और कर देता उसके ऊपर, ये भी तो था। रोका तो रोका लड़कों ने ही। सर बहुत देर, अब पहले रोकने में क्या था, फिर अगर बाद में रोका उन्होंने, वो चलो, पहले देखने का क्या 8-10 मतलब? बार बार उसने सर बार किया, 8-10 अगर बार और बार कोई किया। आपके सामने दराट लेके आए, एक ही बार कर दे, अगर आपको थोड़ी सी भी चोट है तो आप तो तो चिल्लाओ। मेरा एक जीके का प्रश्न है आप लोगों से, अपने गिरेबान में झांक के देखो, ऐसी घटना आपके सामने हो रही हो और खतरा ये भी हो, दराट आपको भी लग सकता है, कितने लोग जाएंगे इस कॉलेज में, लग रहा है आपको? एक को बचाने एक में पर्सन जाएगा तो वो डरेगा ही डरेगा। अगर हम 5 बंदे ना इधर से जाएंगे, मारने वाला थोड़ा तो कतराएगा ही कतराएगा बंदा। मैं बात आपकी आदर्श है, पर उस टाइम भय पे विजय प्राप्त करना थोड़ा सा मतलब, पर सर आप उसे देख भी नहीं सकते कि वो उस बंदे को मारता ही रहे और हम देखते ही रहे। हाँ तो ये सर तो जब उन लोगों ने साथ में मिलकर उस लड़के को मारा तो फिर उस टाइम उनको भय नहीं था? ये भी मर जाएगा। तब तो मॉब का वायलेंस हुआ ना फिर तो वायलेंस तो पहले भी तो हो सकता था सर, तब लड़की शायद टांडा तक ना पहुंचती, चंडीगढ़ तक ना पहुंचती, शायद पहले वो बचाई जा सकती थी, लेकिन जब उसके ऊपर 7-8 बार कर लिया उस लड़के ने, उसके तो बाद उस टाइम लोग कहाँ थे? हाँ ये बात नहीं, ये बात सही है आपकी कि सिविल होकर उसको पकड़ गिरफ्तार करके पुलिस को जिस लड़की पे इतना सही- इतना हमला हुआ, इतनी बार बार किया गया, जिसको हॉस्पिटल भी ले गया ना, उसके मम्मी पापा तक उसको उसके नजदीक नहीं आए, उतनी बुरी तरह से घायल थी वो लड़की। और जो लड़की उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, एक उसने किसी अंकल की हेल्प ली थी, और वो दोनों ही थी वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे उसका पट्टी वगैरह कराई, वहाँ में टांडा तक उन्होंने भिजवाया उनको, और उसके मम्मी पापा तक उसके नजदीक नहीं आए। वो क्यों नहीं आया, डर गए? गैर घाव सर उतने, उन्होंने कैसे देखो पूरा काटा अच्छा होता है। दिल डर गया उनका। सर मेरे हिसाब से हमें इस मैटर में नहीं उलझना चाहिए, हमें लड़के को ही दोषी मानना चाहिए, क्योंकि लड़की की बहुत ही बुरी हालत है, इसमें हम ये नहीं देख सकते कि वो लड़की ने क्या किया, हाँ कि जो वो कुछ मैटर भी नहीं, हुआ, उसने जो लड़के ने गलत किया, हाँ, तो सजा उसने मिलनी जो चाहिए। फिजिकल किया ये तो ये तो बिल्कुल सजा मिलनी बर्दाश्त चाहिए सर, उसके पीछे चाहे कुछ भी मैटर हो, लड़के ने तो क्राइम किया ही है। देखो ना, मेरी बात सुनो, जैसे भाई ने एक बात बताई कि अगर हम किसी के लिए मैंने 6 साल लगा दिए उसके प्रेम में, सब कुछ उसका सेक्रीफाइस किया, उसको अपने प्रेम की तरह पाला, अब उसको लगता है कि भी आओ सर कि मैं नहीं रह सकता भाई आपके साथ, तो उसको हम क्यों उस पे क्यों करें यार? नहीं सिर्फ ये आप सही सर बोल ये रहे हम भी हैं। बोल रहे हैं सर, लड़की को गलत किया, बहुत गलत किया, और उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलेगी हम उसको नहीं तो, हाँ। मिलेगी ही, मैं पर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ सर,
लड़के ने जो किया वो तो बहुत गलत किया है। मैं ऐसा कह रहा हूँ अगर लड़की ऐसा नहीं करती तो शायद ये नौबत नहीं आती, लड़का ये सब नहीं करता। सर रिलेशनशिप पर बेटा कर भी तो सकती है। रिलेशनशिप में बंदा देखो ना, कोई भी रिलेशनशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, शादी है, उसमें बंदा तोड़ सकता है ना, शादी तोड़ने का अधिकार है यार। नहीं तोड़ सकता है सर, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो breakup वहाँ हो, तक पहुँचने का रीज़न शायद यही रहा होगा ना हाँ। कि 6 साल तक रहा, फिर लड़का थोड़ा अग्रेसिव हो गया, थोड़ी तनाव में चले गया कि लड़की मुझे छोड़ जा तो रही है। क्या इसके लिए हम यहाँ अपने सर 10-10 साल के रिलेशन टूट जाते हैं। हाँ, अरे पति पत्नी का तलाक, बच्चे हो जाते हैं, तो उमार नहीं लाड़ी। सबसे बड़ी बात है सर, अब दो आदमी रिलेशन में ना, दो आदमी रिलेशन में है तो उनके बीच में कहा सुनी तो होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बेचारे। कई टाइम तक बातें नहीं होती है, कई बातें होती है, पर जरूरी नहीं कि लास्ट में जैसे ये बोल रहे कि लास्ट में उसने बोला कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, रिलेशन खत्म करना, तो जरूरी नहीं कि यही बात हो, कुछ और कारण भी इसके पीछे हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसीलिए तो दोनों लड़की पक्षों का को देखना पक्ष जरूरी लेना है। पड़ेगा। लड़की का बयान भी क्योंकि इसमें कुछ और बात भी हो सकती है, क्या पता वो लड़की किसी बात को लेके उस लड़के को धमका रही हो, इसको ब्लैकमेल करती तो हो। तो, तो, तो नहीं, धमका तो रही थी, पर वो तो मैं उसको बदला लेने के डांट से मारूं उसको। अब सर कोई आदमी कब से, सबसे बड़ी बात पता है हमारे समाज में क्या होती है, अगर कोई आदमी किसी को मानसिक रूप से किसी को अगर किसी व्यक्ति को ना अगर मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं ना, तो या फिर अगर वो थोड़ा समझदार हो, आप किसी और से मदद ले ले, अपने घर में ही ले ले, अपने दोस्तों से मदद ले ले, तो थोड़ी मानसिकता से ठीक रहती है आदमी की, खुद की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। पर ऐसे अगर वो खुद ही सोचता है अकेले में दूसरों को नहीं बताएगा, अंदर अंदर ही घुटता है सर वो, और लास्ट में फिर सुसाइड या फिर ऐसे काम कर लेते हैं लोग। हाँ, तो वायलेंस हो जाता है। ये सर जैसे ये बोल रहे कि वो एक सेक्टर में काम करता था लड़का, तो क्या पता वो कोई नशा वगैरह ना लेता हो, क्योंकि कई लड़के ऐसे जॉब जो नशा नहीं लेते, फिर क्या पता मानसिकता उसकी इतनी खराब हो गई और अंदर अंदर से अपने आप से सवाल करता था, अंदर अंदर घुट के बाद लास्ट में उसने सोच लिया कि मैंने नहीं छोड़ूंगा, फिर नशे के चक्कर में फिर उस लड़की को खुद भी खत्म कर मरूंगा दिया और और इसको भी इसको भी मारूंगा, मार शायद दिया। ऐसा सोचा होगा उसने। अच्छा सर, आप भी आए हमारे बीच में, नेता भी हैं आप, आपका क्या राय है जो घटना घटी है इसके विषय में, आप कैसे देखते हैं इसको? सर इसमें दो तथ्य है सर। अब सर लड़का भी सर इसमें गलत है, लड़की भी गलत है। अच्छा। एक तरह सर देखा जाए, अब लड़की ने सर 6 साल का रिलेशन था, लड़की ने लड़के को बिना बताया सर कहीं और किसी बात कर रही थी, और सर लड़का इस कारण थोड़ा दुखी हो चुका था। दुखी हो गया। लड़के ने सोचा होगा कि अब मैं इस लड़की से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, और लड़की ने मुझे 6 साल बाद इतने टाइम से ब्लॉक रखा था, और लड़का थोड़ा मानसिक तौर पर गुस्से में था, और लड़की से उसका अनबन होगी सर, जिस कारण उसने लड़की पर हमला किया। ये तो गुस्से का मतलब उसको ठंडा करो ना, पानी पी के, राइट क्या सर, क्यों करना? सही कहा आपने। सर आपने सही कहा कि गुस्से को ठंडा करना चाहिए, परंतु सर उसके सर जिस समय सर ऐसी हालात बनता है किसी लड़के के लाइफ aggressive हो में, गया, हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उसकी जगह होता हूँ, उस लड़के की जगह, यदि मेरे साथ ऐसा सर कई बार ऐसा होता है सर, दिमाग से जिस समय सर व्यक्ति गुस्सा आता है सर, उस समय व्यक्ति की मानसिकता काम करना बंद कर देती है। व्यक्ति यही देखता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसने क्यों किया। तो प्रश्न ये है, देखो आप तो नेता आदमी, आप ये सोचो ऐसी घटनाएं तो और भी होनी है। जी सर। यंग दिल मिलने हैं, लोग जानेंगे, प्रेम करेंगे, बाद में हालात बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, दोस्त भी बदल जाते हैं। जी सर। तो ऐसी घटनाएं भविष्य में इस तरह का रिजल्ट ना दें, इसके लिए क्या आपके पास है, मतलब क्या मार्ग है इसके लिए? अब कैसे दोबारा कोई ऐसा लड़का हो तो वो इजीली हट जाए वहाँ से, या कुछ वायलेंस पे ना जाए, क्या सोल्यूशन है? व्यवस्था को कठिन से कठिन कानून व्यवस्था का कैसे, मतलब उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए कि वो तो चलो उन्होंने देंगे, गलत ठीक है। तो शायद हो सकता है कि इसमें कानून को हमारे जो भी है इसमें अलग से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। मान लो उसको हमने सूअर की तरह टांग के तरफा के भी मारा, ठीक है जी, पर जब कोई दोबारा दीवाना हो जाएगा, कोई बोलेगा मैं मरने को भी तैयार हूँ, तो फिर होगी घटना। सर कानून व्यवस्था को इसमें मेरे आईडी से कोई लेना देना नहीं। कर देंगे। तो फिर हम किसी की मेंटलिटी मेरी को नहीं साथ बदल एजुकेशन होनी सकते। चाहिए, सबसे बात मतलब सर इसमें मानसिक यही बात होगी मतलब ना। बंदे का विकास होना चाहिए, उस तौर पर एजुकेशन। हाँ, उसको रिलेशनशिप के बारे में कि भाई रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो मेरे ख्याल में सर रिलेशनशिप की बात होनी चाहिए सबके बीच में, लेकिन और कई सबसे कतराते नहीं करते सर, बात इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हाँ, पेरेंट्स के साथ भी नहीं पेरेंट्स के करते। सामने मेरे को हाँ, लगता है पेरेंट्स के सामने तो बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी कि अपने बताएं बच्चों बेटा, को जिंदगी बताएं। है। हाँ, पेरेंट्स कि आप पेरेंट्स किससे भी बात अपने करते बच्चों हो, को वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, क्या तेरे लिए वो ठीक है कि गलत है, तब शायद ये नहीं हो सकता। मतलब एक मेंटल ब्लॉक है ना आदमी के आदमी, उसको लगा मेरी दुनिया ही खत्म हो गई यार, जी है सर, ना? मानसिक और सर संतुलन अपने बंदे का जो रिलेशनशिप होता है वो सब अपने तक ही रखता है, वो लड़की अपने तक ही रखेगी, लड़का अपने तक ही हाँ। रखेगा, वो बात गलत है सर इसमें, क्योंकि फ्रेंड सर्कल को नहीं जो बताना। ओपिनियन मिलती है ना ये उससे। सर फ्रेंड सर्कल में बताना सर जरूरी होती है ये बात, जो घर में पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। क्योंकि लड़कियों का भी होता है ना सर, जैसे हम खुद भी लड़की है तो हमारा खुद पता, अगर जैसे हमारा कुछ बोलेंगे तो अगर हम हाँ। रिलेशन में भी हो गए ना, हमारे घर वालों को ऐसे पता है कि उस लड़के के साथ घूम वो रही तो थी, मानेंगे नहीं तो फिर, हाँ। मानेंगे भी नहीं, वो सोचेंगे कि लोगों ने सही बोला कि हमारे बच्चे किसी और के साथ लड़के के हाँ। साथ रिलेशन में, उससे अच्छा हम खुद ही बताते हैं घर में। हाँ, वो बेटर है, वो ट्रस्ट better बिल्ड रहेगा। करना। और फिर घर वालों का भी ठीक रहता है, उनको भी लगता है कि नहीं बच्चे हाँ, हमारे क्या कर रहा है खुद बच्चा, कर रहा है। हाँ, और वो इनपुट भी ले सकते हैं आप, है ना जी। कि और opinion दोस्तों के से आपको राय मिल सकता है, वहाँ ऐसा हुआ भाई, उससे आपका मगज और ज़्यादा खुल सकता है। नहीं, अकेला रहना डेंजरस है इसमें, अलूफ है ना, जैसे आपने बोला। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे इसमें अब? सर यदि सर कानून व्यवस्था को देखा जाए ना, तो सर जो कानून व्यवस्था है सर, इसको कठोर तो होना ही चाहिए। कठोर कैसे समझाओ? सजा
मतलब सर फांसी मतलब चलो वो जैसे सर मान लीजिए सर कहीं बलात्कार होता है, हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं बलात्कार होता है, ठीक है। यदि सर एक बलात्कारी को ऐसा दंड मिलेगा ना, हाँ। तो आगे जो 10 बंदे और जिनकी सोच ऐसी है कि हमने भी बलात्कार करना है, वो डरेंगे। अपने आप डरेंगे, ठीक है, जिस कारण ये सोच वहाँ पर स्थगित हो जाएगी और रुक जाएगी सर ये। ठीक है। और सर थोड़ा सर मतलब कि जैसे मैं सर किसी लड़की की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, किसी लड़के की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, जी। परंतु सर लड़की को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस मामले में कि यदि मैं सर उस लड़की को ऐसा कहना चाहिए था ना, जैसे कि भाई मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, मुझे नहीं ये पसंद, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। यदि सर वो पहले लड़के को ये बात क्लियर कर देती तो शायद ये स्थिति सर उत्पन्न नहीं होती। तो हो सकता है कि लड़की लड़के के साथ खुश हो, लड़का कर रहा हो बात, तो फिर सर मेरा सर जो तथ्य सर मैं तो क्लियर किया सर, मैं बात का उत्तर देने आया हूँ, यार बहस वो- करने नहीं। देखो भाई वो ना हो सकता है उसमें इतनी हिम्मत ही ना हो कि उसको मना कर सके, वो इतना पागल लगता है उसको कि ये तो सर, अग्रेसिव हो सर, जाएगा राइट यार सर। कैसे, मतलब उसको लगा ना कि देखो ना बात भी आप उससे करेंगे जिससे आपको सुनने की उम्मीद है कि ये समझेगा बात, या माँ बाप नहीं अपने बच्चों से बात कर पाते जो अग्रेसिव बच्चे होते हैं। उसके लिए बोलते सर कि अगर हमारा रिलेशन तो अपने फ्रेंड सर्कल में पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसको तो पता होना चाहिए, ताकि मैं अगर उससे अपने पार्टनर से बात ना कर पाऊँ, ताकि वो मेरे बदले बात कर ले कि इस बारे में मुझे से बात करें, तू मेरे बदले जाके बोल उसको। ये तो आपने को नई ऑप्शन दी है ना। और अच्छा सर इस कारण उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, ये मेरी बंदी थी पहले, वो तो बोलेंगे सर कि तो हमारा रिलेशन हमारा था, और सर तू दूसरों कौन की होता है बात बीच में मेरा बोलने किसी वाला। नहीं सुनेगा जो प्यार में पड़ा हाँ, हो। सर, वो उसको कहाँ कहाँ सुनेगा सर, वो तो सीधा बोलेगा कि तू कौन होता है, इसको बोलने को जो थी मेरी, ये क्यों नहीं बोल रही, इसको तैने इसके कान भरे होने। ये बात भी और दूसरा खतरा और है, जो बोलने आई उसको भी प्यार हो गया तो और सीन हो गया, ट्रायंगल बन गया, ये भी तो खतरा है, मेरे को पता है, ये भी खतरा बहुत है ना। मर्डर कर देना था। नहीं देखो देखो बेटा कोई फायदा नहीं इसका। अच्छा नहीं चलो आप भी एक सर सत्य बोल वैसा रहे नहीं सर, मैं सर क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं तो सर एक बात कह रहा हूँ सर, मैं गुजर इन चीज़ों चुके से गुजरा हूँ हैं, मैं। तो आप कैसे बचे उस टाइम जब आपका ब्रेकअप हुआ? सर ऐसा मोहब्बत होती है सर, परंतु सर ऐसा होता है ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि कल दिन फॉर एग्जांपल मेरी कोई कॉलेज में गर्लफ्रेंड हाँ, है, जो भी वो है। शादी कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको खत्म कर दूंगी, हाँ, मार दूंगा। विचार उत्पन्न होते हैं, हाँ, जीवन है। परंतु उस विचार को साबित करना चाहिए जो मतलब कि ठीक हो, ऐसे नहीं कि मतलब कि दराट लेके चलेगे कि हाँ भाई तने कैसे किया सा। अब सर कानून समक्ष तो लड़का गलत है, अब अगर देखो कानून तो बाहर देखता है, अंदर नहीं देखता सर कानून सर फीलिंग पे नहीं जाता, कानून देखता है कांड किसने किया है। एक्शन क्या किया हाँ सर कानून देखता है वो, यदि सर कानून फीलिंग पे जाएगा सर फिर उस कानून का मतलब हाँ, क्या तो रह फिर तो जाएगा? कानून फिर तो कानून सर खत्म है ना, कानून फीलिंग अनुसार आंसर देगा, फिर तो ऐसी कई फीलिंग्स है, फिर तुम्हारी भी कई फीलिंग्स हमारे को भी चाहिए वैसे इंसाफ हमारे हिसाब से, फिर सर कानून का मतलब ही नहीं रहा। क्या बात That's है it, सर। तो इसमें अब आप बताओ मनोज भाई, शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है इसमें, कोई है हमारा योगदान या हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस ही करेगी इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा? पुलिस तो बाद में ही करते जब कांड कुछ हो जाता है। हाँ, उसके बाद। उससे पहले तो ऐसे नहीं, दो कपल है तो उनके बीच का पुलिस में कुछ इंटरफेयर होता है। हाँ सर इसमें है कि दोनों पक्षों को, एक तो है ट्रस्ट की बात सर, हाँ। अगर दोनों में ट्रस्ट होगा ना तो वहाँ पे सर लड़ाई झगड़ा नहीं वो तो बेटा चलो पर्सनल बात करना आप, मैं बता रहा हूँ हम थर्ड पर्सन जैसे ज़्यादातर युवा लोग शिक्षा में एक बच्चा नर्सरी से लेकर के कब तक भाई जी +2 कॉलेज तक मान लो कितने साल लगाता है, 10 साल 10-15 साल तो लगाता है ना। तो उस संस्थाओं का क्या योगदान हो सकता है कुछ इसमें कि नहीं, विशेषकर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, कुछ योगदान दे सकती है हमारी शिक्षा व्यवस्था या नहीं? सर क्यों नहीं दे सकते, जरूर दे सकते सर। उसके प्रति है कि कॉलेज या स्कूल में उसको जो है इस चीज़ों के बारे में उसको समझ होनी चाहिए, कोई ऐसी समझ बताने वाला होना और चाहिए। सबसे ज़्यादा क्योंकि असर इसमें इन family- विषयों में साइंस का पड़ेगा या आर्ट्स का पड़ेगा, बच्चा पड़ेगा जैसे मतलब कोई कहानियाँ या ज़्यादा ही कैसे सुधार सकते हैं आप ये बताओ? इसको सर कहानियों के माध्यम से सुधारा जा सकता है। है ना, कोई ऐसी प्रेम कहानी पढ़ाओ, कोई कुछ मतलब लिटरेचर आर्ट्स। सर जब बच्चा जन्म लेता है वो अपने परिवार में पला बड़ा होता है सर, परिवार से ही वो सब चीज़ें सीखता है, तो मुझे लगता है इसमें माँ बाप का भी बड़ा रोल रहता हाँ है। उनका तो है ही। माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे और ऐसा बोले कि हमसे घबराए नहीं, हाँ, कुछ बताओ, भी हो, मित्र हमें बने, बताओ, मित्र बने, मित्र बन हाँ, के बहुत उनको उनके साथ ऐसे डील व्यवहार करो, करें, वाह। ताकि बच्चा घबराए गैप ना हो नहीं। आपके हाँ साथ। गैप नहीं होना चाहिए सर, वो बेझिझक होकर बताए कि मम्मी पापा मुझे ऐसा लड़का पसंद है या हाँ, लड़की इसकी पसंद ये है, सोच है भैया। तो ऐसा है वैसा है। तो मुझे लगता है माँ बाप का बड़ा रोल है। उसके बाद जो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है सर, हमारे स्कूल में कहानियों के माध्यम से बताया कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, कैसे क्या करना है। जैसे साइंस के अनुसार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिस टाइम प्राइमरी में बच्चे पढ़ता है उस टाइम से बच्चों को बताता है, जैसे छोटे में नहीं बड़े बच्चों को बताते हैं टीचर, केजी नर्सरी से गुड टच बैड टच वगैरह सिखाते हैं हाँ। बच्चों को, तो उस टाइम से वैसे शिक्षा देनी रहती है बच्चों को कि ये क्या गलत है क्या नहीं। क्योंकि जो हमारी जैसे सर जिस टाइम 9th क्लास में थे ना, उस टाइम से हमारे को कुछ चैप्टर से लड़कों और लड़कियों के अलग अलग पार्ट करके अच्छा। फिर थोड़ी टीचर पढ़ाता था आगे, फिर लड़कियाँ शर्माती थी, फिर हाँ मैं लड़के समझ गया, डिस्कस नहीं होता हाँ जी। तो सर इन चीज़ों पे होना चाहिए कि डिस्कशन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है डिस्कशन इन चीज़ों पे। जहाँ जो तक मेरा ख्याल है ये चीजें पनपती है स्कूल से ही, स्कूल में आ जाए थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, जब बड़े बच्चे होते हैं, जब उनको नॉलेज आ 7th, जाता है, 8th जब तक, कोई हाँ। हाँ, सर
तो मुझे लगता है कि हमें स्कूल लेवल पे ही या कॉलेज लेवल पे ही बच्चों को इस बारे में थोड़ी सी अवेयर चर्चा, करना हाँ, थोड़ी सी चर्चा करना चाहिए, जरूरी हाँ, है। बिल्कुल। हालांकि बच्चे अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने माँ बाप को नहीं नहीं बताते, जान सकते, स्कूल हाँ। में भी नहीं ना बताते, बताएं, हाँ। टीचर जहाँ तक हमें लगती है शिक्षा का इसमें ये हो सकता है कि आप उसको स्कूल लेवल में कोई कहानी दिखा जहाँ के से ये चीज हाँ, पनपती बिल्कुल है बिल्कुल। उसी लेवल पे उनको अवेयर करें, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब शिक्षक को भी बच्चों से इन विषयों पे इन विषयों चाहे पे चर्चा इनडायरेक्ट करनी चर्चा कि भाई देखिए ऐसा भी होता है इस उम्र में, कोई अच्छा लगता है, कोई ये होता है। तूफान और हाँ तूफान की हाँ। स्टेज होती है सर, ये जो +2 की हाँ, बच्चों के है ना। स्कूल की स्टेज होती है, वो बहुत ही तनाव और तूफान की स्टेज कहा जाता है उसको। उसी समय कई तरह के पढ़ाई के साथ ही एक अलग पार्ट है, रिलेशनशिप, प्यार, लड़की लड़का, ये अलग पार्ट है पढ़ाई के साथ। पर मतलब पढ़ाई का हिस्सा जिंदगी जीने के लिए, शिक्षा कोई जॉब के लिए थोड़ी होती सिर्फ यार, जिंदगी को बिताने के लिए भी तो है ना। अच्छा आप क्या बोलेंगे सर, मनोज कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं सर। धन्यवाद। अच्छा आप कुछ बोलें सर, लास्ट में कोई कंक्लूड करना चाहें? सर ऐसा सर मेरे हिसाब से ना सर, जैसे सर मैंने सर एक फिल्म देखी थी सर काफ़ी टाइम पहले, ओ माई गॉड 2 OMG 2 आई थी सर। अच्छा जी। उसमें सर मतलब कि जो उसमें पंकज त्रिपाठी जी है, उन एक्टर है सर उसमें। सर उसमें मतलब कि सर उसमें मतलब कि सर सेक्सुअल आपकी जो बातें हैं सर, उसको उन्होंने उसमें कहा है कि मतलब कि ये मतलब कि इन चीज़ों को स्कूलों में पढ़ाया जाए, क्योंकि सर यदि सर ये चीज़ सर महाविद्यालय या विद्यालय में पहले से पढ़ाई जाएगी तो बच्चों का सर मानसिक जो होता है विकास वो ज़्यादा बढ़ेगा और थोड़े अवेयर रहेंगे इन चीज़ों के प्रति। पर मेरे को लगता है ना यहाँ एज पर सेक्सुअल एजुकेशन के बजाय रिलेशनशिप की एजुकेशन है ना ये ज़्यादा। सर मेरे कि भाई- हिसाब से दोनों होने चाहिए, क्योंकि सर जो सेक्सुअल एजुकेशन है सर वो बलात्कार को कम बढ़ावा देगी फिर, क्योंकि इस चीज़ से व्यक्तियों का नहीं देखो इसमें डबल गेम हो गई यार, ये बढ़ भी तो सकता है कि आप बच्चों की रुचि उसमें पैदा कर देते हैं। मतलब मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। इसमें सर आपको गुड और बैड थिंग के बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें उनको बताई जानी चाहिए और कौन सी चीज़ें से उनको अवेयर रहने के लिए बताया जाए। और सर जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना जिनको लेके मतलब छोटे में दवा इग्नोर करते हैं, देखो प्यार है फिर ये सेक्सुअल रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जितनी इन चीज़ों को हम इग्नोर करते बाद में एक बार आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बनती है। जीवन इन पे में, कोई डिस्कशन होती है बिल्कुल। ना ही इन पे कभी कोई ध्यान देता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और कई ऐसे हमारे बीच में कई ऐसे युवा हैं, युवतियाँ हैं जो कभी लाइफ में अपना पार्टनर चुन ही नहीं पाते, और आजकल उनकी संख्या भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अप्रोच ही नहीं कर पाते दूसरे से, बातें नहीं कर पाते, उनको बात रखने नहीं आ रही, और बेसिकली दूसरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समझ लेते हैं, मतलब अपनी तरह एक इंसान नहीं समझ पाते ना, गैप हो जाता है। वो भी बात सही है। तो मतलब रिलेशनशिप भी बड़ी समस्या है ना इसमें। किसी से आपको प्रेम है तो उसका मतलब ये नहीं उस पर आप आधिपत्य जवाब है ना, अधिकार मतलब जमा देना हाँ, मतलब कि तुम प्रेम का मेरे ही हो मतलब है सिर्फ। कि आप मेरे पास हैं तो कुछ अच्छा लेके जाए। आप जाना तो सब नहीं है। जी सर। अब एक पति पत्नी भी विवाह करते हैं, वो जीवन भर थोड़ी रहते हैं बेटा, मरना तो है ना, अलग अलग टाइम हो सकता है। तो ये तो मतलब इसको कैसे बोले, मेंटल ब्लॉक लग रहा है मुझे ज़्यादा। क्या लगता है आपको, है ना, ज़्यादा मेंटल ब्लॉक है? वर्तमान का प्रेम सर स्वार्थी हो चुका है सर, निस्वार्थ नहीं है। मतलब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। मुझे लगता है प्यार में सर देने की भावना होनी चाहिए, लेने की नहीं होनी चाहिए वैसे। तो कैसे पैदा करेंगे, इतना आसान तो है नहीं। ले बोलो। पैदा करना तो मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है ये। मुश्किल तो है। तो क्या आप क्या सजेशन देती हो बेटा, क्या एज ए मतलब आपका क्या कुछ सोल्यूशन है इसके लिए, क्या समाधान निकल सकता सोल्यूशन यही है सर कि आपको इसके बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए पहले से ही। हाँ। और रही इस केस की बात तो हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि हाँ दोनों पक्षों को देखना चाहिए। अभी लड़के का ही बयान लिया जा रहा है, हाँ, जहाँ तक हाँ, भाई लड़की लड़की का ने भी अभी कोई बयान नहीं नहीं दिया, हाँ। तो हमें हम किसी एक को टारगेट नहीं कर हाँ, सकते। पर ये तो है ना बेटा, देखो उस लड़की को अब रह रह के भी द्राट की याद आएगी, मतलब जो सर, जो बिल्कुल खौफ सर। बच तो गई ना बेचारी, इसके लिए तो सर पर उसको सजा उसको मिलेगी। साइको डर रहेगा जिंदगी भर। सर सजा तो मिलेगी सर, कानून कहाँ छोड़ेगा, कानून तो छोड़ेगा नहीं सर। Yes, sir। फिर वही बताइए सर, फीलिंग के अनुसार सर कभी कानून चला नहीं, फिर तो सर देश में आज़ाद नहीं होता। नहीं, ये भी गलत है। देखो जिस लड़की को रह रह के वो जो खतरनाक हादसा उसका हुआ है, खौफ जिंदगी भर रहेगा। उसके 2-3 हाथ, उसका हैंडीकैप, मतलब इस तरह से वो तो सर निशानी रहेगी ना जिंदगी भर के लिए। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, वो तो खौफ रहेगा लड़की को। तो और लड़कियों के बीच खौफ हो गई, कल दिन मेरा पार्टनर ऐसा ना करे, क्या पता मेरे साथ ऐसा हो। इस कारण समाज में ऐसी कई विचारधारा फैल जाएगी, डर फैल जाएगा सर कि यार कल दिन मैं घर से बाहर जाऊंगी, पढ़ने जाऊंगी, और सर कल दिन मेरी बेटी होगी मान लीजिए, वो मैं बाहर भेजूंगा, मेरे को सर टेंशन रहेगी कि यार कहीं इसने कोई दिक्कत हो जाए इसको। रिलेशन में आ गई। अब कल दिन चलो आज के डेट में लड़के हर अच्छे नहीं, चलो आप अच्छे, ये अच्छे, हर लड़का सर अच्छा नहीं होता है। अब क्या पता कल दिन मेरी बेटी किससे प्यार हो, अब वो कल दिन ऐसा हो जाए कुछ ऐसा ही कोई कोई इंसिडेंट, भगवान ना करे, पर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए। वही ना सर, इस जो सर ये कांड हुआ ना सर, इनसिक्योरिटी, हाँ। जी सर जो कांड हुआ ना सर, इसके यहाँ सर हिमाचल प्रदेश पूरा हिल चुका है सर, नेशनल मुद्दा बन सकता है सर। एक तरफ से देखा जाए राज्य स्तर का मुद्दा तो है ही सर, पर वो अगर इसको ढंग से हिलाया जाए सर, नेशनल लेवल का मुद्दा भी उठता है। पर सर एक बार देखा जाए ना, एक बात देखी जाए सर, जो हमारी न्याय प्रणाली सर बहुत सुस्त है सर, न्याय प्रणाली सुस्त है। परंतु जो कांड हुआ ना सर, इसमें तो सर गलती दिख रही है।
इसमें सर सजा होगी, हाँ। धारा 307 तो लग चुकी है, सजा तो इसमें होनी है। अच्छा। उसको तो कोई नहीं बचा सकता है, अच्छा। क्योंकि वो तो दिखता कांड है, सबूत का ही है, वीडियोस का ही है, विक्टिम जिंदा है, हर जगह सर सबूत, सर लड़के सर बचने के चांस है नहीं। और सर जो हमारा कानून है हिंदुस्तान का सर, यहाँ पर सर हमेशा सर मतलब कि जो मतलब सर मैं सर किसी लड़की के बारे में नहीं बोलूंगा, मतलब कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, पर सर देखा जाए सर जो कानून है सर, इसमें लड़का हमेशा फंसता ही है, इसमें लड़के को ध्यान रखना ही पड़ता है। अब देखो सर, अगर सर नहीं करता, अगर हो सकता चलो सर मानता हूँ मैं रिलेशन में था, सर उसको समझा सकता हो, चलो लड़ाई होगी, मानता हूँ लड़ाई होती है, चलो एक थप्पड़ मार दिया, समझाई कि तने ऐसा क्यों किया, अब दराट मारने की क्या जरूरत थी यार? थप्पड़ मारना भी सही है। नहीं सर, सर कम सर उसके हाथ तो नहीं कटने थे, हाथ तो सर जिंदा रहने थे, सर सिर में मांस नहीं रहा सर, बेचारी को नहीं क्या तो बीतेगी? थोड़ा सा मार लो, ज्यादा नहीं मत मारो ऐसा। हाँ सर वैसा चलो हो भी सकता था। रिलेशनशिप ऐसे ही हो गया है, मतलब अगर लड़का लड़की रिलेशन में तो लड़का सोचता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, अपनी गर्लफ्रेंड को जो है ना उसको अपनी प्रॉपर्टी की तरह समझता है, टीच करता सर अपने हिसाब से टीच करता है वो। परंतु सर हर लड़का ऐसा नहीं होता है, हर लड़का सर ऐसा नहीं होता है। हाँ टीच का सर कई लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी बंदी मेरे हिसाब चले, पर सर हर लड़के की थिंकिंग नहीं होती है। मैच्योरिटी नहीं देखो एक बात देखो बेटा, कहीं ना कहीं लड़का ये इसकी उसकी एबिलिटी ये बन जाती है कि हाँ ये लड़की ने मेरे को हाँ करा है, या फिर मैं इसके साथ रह रही हूँ तो ये मेरी है और इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। वो बनता है जी, तो बनती है तब ना जी, अब सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, वो बनी बनाई नहीं होती, वो बनती है सिचुएशन अनुसार बनती है। वो क्यों फोर्समेंट क्यों करते, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, क्यों करता है लड़का? देखो इसमें सर पता नहीं सर वो बेस्ट फ्रेंड लड़की होनी चाहिए, देखो। किसी लड़के से बात नहीं करनी नहीं सर पता नहीं आजकल की लड़की को ऐसे लड़के कैसे मिल जाते, फोर्स नहीं कर सर, मारी भी सर प्रेमिका को सर, हमने कब सर फोर्स किया, अमेरिका ही बोला कि तू है मत पहन, तू वहाँ मत जा। सर मैं बोलता खुद मेरी प्रेमिका सर आज मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, ठीक है सर उस लड़कों के साथ घूमती हूँ, कहीं भी जाती, परंतु सर मैंने कभी उसको ऐसा नहीं बोला तू ऐसा मत कर। देखना कहीं दराट मारते पकड़े गए सर अगर सर किसी लड़की पे मैं रोक लगाए ना कि तू ये मत कर वो मत कर, सर लड़की इरिटेट हो जाती है। वो तो कि भाई लड़का भी हो जाएगा। सर हर लड़की चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे प्रति सजग हो, मुझे समझे। अब सर कल दिन मैं अपनी प्रेमिका को बोलूंगा तू भाई पैंट मत पहन, तूने स्कर्ट क्यों पहनी, ये क्यों पहना, सर लड़की तो ये सोची ना कि यार मेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तू मुझे समझता ही नहीं है, जैसा मुझे तो मिला नहीं। अब लड़का सोचता है कि नहीं ये पर मेरी कई बार तो अगर कोई ओवर फैशन करी थोड़ा समझाना तो पड़ता है ना कि थोड़ा ढंग से बैठ। हाँ सर वो तो है सर, जिस जहाँ गलत कल्चर है के हिसाब से सर, जहाँ गलत है सर वहाँ तो समझाना ही पड़ेगा। अगर गांव में चलेगी इस तरह तो दिक्कत हो जाएगी। राइट मतलब तो इतना बोलना भी गलत बात थोड़ी है, ऐसे एडवाइस तो दे सकते हैं, करना आपकी मर्जी, आप जो मर्जी फैशन करो। इतना डोमिनेंस हाँ वो अलग बात, तो उसको फाइट करना तो आपका ही धर्म होगा ना कि कोई और आएगा। अब हमारी गलती है कि हमने लड़की को हाँ कर दिया, हम उसके साथ रिलेशनशिप में, हमारी गलती सिर्फ इतनी होती है। अब लड़का डोमिनेंस कर रहा है तो आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई देखिए आई विल नॉट लिव इन सच एन रिलेशनशिप जहाँ मुझे मेरी फ्रीडम सर पे ना की तो कोई दवाई नहीं हो सकती है ना, संविधान में क्या हुआ? ना की कोई दवाई नहीं होती है। इवन हो सकता है उस लड़की ने भी उस लड़की को मना करा होगा, तो उसने गलत किया ना, उसको सजा होनी चाहिए फिर ऐसे दुष्टों को। जो सर हर जगह ऐसी बातें होती रहेंगी तो फिर क्या हर लड़की टांडा या चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रेफर होती रहेगी? नहीं, हर व्यक्ति में इतनी मारने की दुष्टता भी नहीं होगी, जो सजा उसको होनी वो जानता है। केसेस हो रहे हैं अभी नगरोटा का केसेस। पर मेरा मतलब बेटे बात ऐसी है, अगर कोई ऐसा डोमिनेट कर लड़ना तो पड़ेगा ना उसके साथ कि भाई अब इतना डोमिनेट क्यों कर रहे हैं मुझे। ऐसा भी नहीं होता, सभी लड़के ऐसे नहीं होते, सब लड़कियां भी नहीं होती, कहीं ना कहीं लड़के भी गलत है, लड़कियां भी गलत होती है, तो हर चीज़ का एक रेशियो नहीं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। देखो मैं बताऊँ आपको आगे की बात, आगे की कहानी। कई जगह ऐसी भी समस्या आती है, कोई जैसे जो कोई नहीं कोई जगह ऐसा पाया गया है कि कोई फीमेल मैरिज के बाद भी कहीं और अंडरस्टैंडिंग बन जाती है क्योंकि उस पर पति में वो क्वालिटी ना दिखे, तो उस केस में क्या करे, पति बढ़ दे जाके उसको नहीं कर सकता ना। क्या कर सकते एट बेस्ट कर सकते आप समझाओ, पहले तो शक क्लियर हो तब कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं चलेगी, नहीं हम बच्चे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, आप थोड़ा उसमें रहिए, दिक्कत आएगी, समझाइए एक दो बार, नहीं मानते तो उसके बाद आप तलाक ले लो फिर, और क्या करना। समझाने से अगर सब कुछ हो जाता है तो आजकल ये घरेलू हिंसा क्यों हो रही है? उसके लिए कानून भी हमने तभी बनाया ना, वायलेंस मुद्दा ही बदल दिया। नहीं वहीं जा रहे हैं हम भाई, रिलेशनशिप में ही है, रिलेशनशिप के अंदर ही आता मतलब ये बोल रहे कि भाई हर बॉयफ्रेंड जो है कई बार लेडीज के ऊपर वो करते हैं कि भाई हमारे साथ से चल, हमारे साथ से उठ। सर वो तो गलत बात है ना, थोड़ा इनसिक्योरिटी की ऐसा नहीं सर होना चाहिए, पर सर जब लगे, जब स्थिति बने वैसे लगता है कि लड़की को, तब समझाना फर्ज बनता है उसका। पर समझाने के बाद अगर नहीं माल बन रहा ना तो आप लीगली कानूनी रूप से लग भी तो हो सकते हैं, जरूरी कि एक दूसरे के सर फाड़ के ही लग होना है। आप क्या समझते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सर अभी तो जागृति जरूरी है सर इसके लिए। और एक बात और बोलूं मैं, और एक बात पता क्या है, जैसे इससे पहले नहीं होता, मतलब आज दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, इससे पहले सर गुड़िया कांड होती है। हाँ गुड़िया कांड 15 उस टाइम सर सबको पता पहले हुआ था, थोड़ा टाइम तो लोग रहे डर में कि ऐसा होता है कि हमें सजग रहना है, थोड़े टाइम में ये जागृति वगैरह लाई लोगों ने, और उसका असर भूल जाते हैं। थोड़े टाइम में जैसे वो लड़का सर इसमें फिर वो गया, ऐसा तो पता नहीं, उनको पता नहीं होना इस बारे में कि उस लड़की से पहले जो गुड़िया कांड हुआ था उसमें भी
यही काम होती लड़की की वो क्या था मारा था लड़की को। तो सर ऐसा कि थोड़े टाइम के लिए जागृत है और बाद में भूल जाते लोग। थोड़ा ना हमारे को लड़कों में ना पता है एक चीज़ बड़ी खतरनाक है, उसको हमको ठीक करनी थी पहले से, कि जब कोई लड़के को कोई लड़की छोड़ती है ना, उसके अंदर एक फीलिंग पता क्या आती है, या मैं नामर्द हूँ, या मैं मतलब उसको ये लगता है कि मेरी जो अस्तित्व है ना उसको इस लेडी ने मतलब वो कर दिया, क्या बोले मतलब हाँ लेडीज़ की तुलना में जेंट्स ज़्यादा फील करते हैं इस चीज़ को। तो इसको मतलब बच्चों में बचपन से ही अगर इसको टैकल किया जाए ना कि भाई कोई आपको छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब आपकी कमी थोड़ी है यार, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। मतलब ये तभी लड़के ज़्यादा वायलेंस में है ना, क्योंकि कोई छोड़ के जाए तो वो ऐसा लेते हैं कि भाई जैसे मैं योग्य नहीं हूँ इसके, मतलब कुछ मतलब क्या लगता है आपको पुरुष का ये एक स्वभाव जो है ना ये बड़ा इसमें आड़े आता है, लगता है आपको ऐसा कि भाई उनको लगता है भाई मेरे में कुछ कमी है बहुत बड़ी, फिर वो अपने को मतलब कमतर देख के उसका बदला लेगा जा। मुझे लगता है अपने आप को उस काबिल बनाए ताकि लड़की भी कल दिन पछताए। नहीं पर मेरी बात सुनो, इसको देखो देखो इसको ऐसे ले जाओ, अगर हम उस काबिल भी नहीं, हम एक लूजर हैं मान लो, काबिल भी नहीं लूजर हूँ भाई, ठीक है जी, और वो भी लूज हो जाती है तो क्या दिक्कत है, जाओ भाई तू भी जा, सब कुछ तो छोड़ दिया तू भी जा, अटैक करने की क्या बात है, अटैक करना तो है ना, और मारने के बाद क्या वो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सर सच्ची बात सर, जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, जब भी पहले बोलते कि आज इस विषय पे डिबेट करने, तो मेरे को आई थी IAS नहीं है दिव्य कीर्ति सर की बात। हाँ बोलो बोलो। लैटिन को यस सर, जो उन्होंने बोला था, बोला तू नहीं तो कोई और सही, हाँ? कोई और नहीं तो कोई और सही, हाँ? बहुत लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हसीन, जमाने में सनम तो अकेली तो नहीं। बिल्कुल सही बात, आप बहुत अच्छा बोलना। और अगर कोई ना भी मिले, अगर हम खुद से खुश नहीं तो दूसरे को क्या खुश करें, है ना, भिखारी को थोड़ी खुशी मिल सकती, खुशी तो उसको मिलेगी दूसरों को दे सकता। अच्छा आप बोलो सर कुछ लास्ट में। मुझे तो छोड़ देना चाहिए सर। नहीं आप किस विभाग में जा रहे हैं, आपका सपना क्या है वैसे, क्या करना चाहते हैं आप आगे जीवन में? मैं टीचिंग में जाना चाहता तो एज ए टीचर मान लीजिए आप लग गए जहाँ भी कॉलेज में, विद्यालय में, स्कूल में, तो क्या इस विषय में चर्चा होगी आपकी, या इन बच्चों से ऐसी बात नहीं हूँ। करेंगे? सर मैं तो ज़रूर बात करूँगा सर इसके बारे में, मतलब बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा ज़रूर गाइड करूँगा इसके बारे में कि सही क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल पूरी राय दूँगा। बहुत अच्छी बात। देखो आपके पत्नी आपके अंदर कितने साल कितने बच्चे पढ़ जाएंगे और समाज में एक परिवर्तन, और उन बच्चों को इंटरेस्ट भी होगा सर मेरी क्लास में कि सर क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा, कुछ बुरी चीज़ें जो बुरी है समाज में, उस सब को मोटिवेट करने की कोशिश करें। मोटिवेट तो बहुत ज़रूरी है सर आज की डेट में, आजकल बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट हो गए हैं, तो मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, आप लोग अंत में आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे? अंत में सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अभी कुछ अपनी राय नहीं बनानी चाहिए जहाँ तक हमें लगता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे वही है, अगर कोई बॉयफ्रेंड किसी लड़की को धीरे धीरे अपने उसमें पैटर्न में ढांचे में रख रहा है, इस हिसाब से उस केस में क्या उस लड़की को धीरे धीरे अपने लिए जगह नहीं बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्पेस मांगना पड़ेगा, नहीं मांगना पड़ेगा? ज़रूर सर मांगना पड़ेगा, और उसको अगर वो उस चीज़ में ढल रही है, अगर वो खुश है, अगर उसे लगता है कि ये सही है तब तो ठीक है, अगर वो खुश नहीं है, उसे लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है या फिर उसका डोमिनेंस हो रहा है या फिर वो घुट घुट के जी रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमें उसके लिए कदम उठाना चाहिए, हमें ना करना चाहिए, हमें ना करने की आदत डालनी चाहिए कि नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है दोस्तों, आप सब ने देखो इतना टाइम दिया और अपने विचार दिए, इसमें सही गलत कुछ भी हो सकता है, पर इससे दिखता है कि आप एक चिंतक हैं और सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। नहीं हो सकता सर, हमारे जो विचार है वो ऐसा नहीं कि सही हो सकते हैं, हाँ गलत भी हो सकता है, लेकिन क्या पता हमारी थिंकिंग फिर औरों से इवॉल्व हो जाए, बढ़ जाए, औरों के जो विचार इसमें आएंगे हमारी बातों को कोई और भी बोल सकता है कि हाँ ये गलत है, आपको ये बोलना नहीं चाहिए, बोल सकते हैं। शायद हमारे विचारों में सुधार आए इस तरह से। क्या बात बोली अनिता जी, आप लास्ट में कुछ बोल रहे हैं, बोलो। नहीं सर, अब सर कानून के समक्ष सर केस आ चुका है, अब सर कानून में अब तो सर कानून मेरे को सर मेरे हिसाब सर सजा तो होनी है, जहाँ तक पता है सर लड़के सर सजा होनी है, फिर वही बात आती सर, फिर फीलिंग अनुसार सर चलेगा नहीं काम, सजा सर होनी है, सत्य में जयते सर। बहुत बढ़िया, आप दोनों क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? आप सर मेरे हिसाब से अगर किसी रिलेशनशिप में ऐसी परिस्थितियाँ कि ये लड़की को लगता है कि बंदा मेरे को मतलब dominate डोमिनेट कर कर रहा रहा है, हाँ है, जी। अगर लड़की को लगता है कि लड़की चीट कर रही है तो टाइम से साइड होना पहले ही है, पहले ही मतलब अपना रास्ता अपनी बाउंड्री खींच side लो कि करना भी इसके अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। थैंक यू सर।